ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। आज़ादी। आज़ादी का असली मतलब केवल वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो हमने इस स्वतंत्र राष्ट्र में जन्म लिया। यूँ तो हमें आज़ादी 1947 को ही मिल चुकी थी, लेकिन अभी हमारी शाम सुनहरी नहीं थी। कई चुनौतियाँ थी, उनसे निपटना था। न हमारे पास कोई नियम कानून था और न ही कोई व्यवस्था। फिर बाबा साहेब अम्बेडकर और विभिन्न महापुरुषों द्वारा दिन रात एक करके भारत के लिए लिखित संविधान तैयार किया गया। इस संविधान में दुनिया के कई आदर्शों को संजोया गया, जैसे संपूर्ण जनमानस का कल्याण, उनकी उन्नति तथा भारतवर्ष की संपन्नता की नींव रखी गई। और आज से ठीक 72 साल पहले भारत का अद्वितीय संविधान लागू हुआ। दोस्तों, यदि आज मैं यह कहती हूँ कि हमारा भारत देश मात्र एक जमीन का टुकड़ा ही नहीं बल्कि एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, तो यह कहने में भी कोई आश्चर्य नहीं होगी, क्योंकि हिमालय इसकी मस्तक है तो गौरी शंकर इसकी शिखाएं हैं, कश्मीर इसकी शान है तो पंजाब और बंगाल इसकी दो विशाल कंधे हैं, विंध्याचल इसकी कटी है तो नर्मदा इसकी कटनी है, पूर्वी और पश्चिमी घाट इसकी दो जंघाएं हैं तो कन्याकुमारी इसका चरण है जिसका सागर पग पखारता है। अतः अर्पण और समर्पण से पूर्ण इस पवित्र भूमि वाली देश की रक्षा के लिए एक और जहाँ कभी राम के रूप में तो कभी कृष्ण के रूप में तो कभी परशुराम के रूप में तो कभी गौतम बुद्ध के रूप में अवतरित हुए, तो दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, बी.आर. अम्बेडकर, गांधी, नेहरू जैसे चरित्रों ने भी जन्म लिया। अपने देश, अपने समाज, अपने वतन के लिए समर्पण का भार है हमारी देशभक्ति, और हर एक देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी देशभक्ति, ताकि हर एक देशद्रोही ये समझ सके, ये जान सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रहे इस जमीन पे, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा इस देश की देशभक्ति पर आंच तब आती है जब हम मुसीबत में फंसे लोगों की जानें बचाने के सिवाय सेल्फी लेकर अपनी लाइक्स बढ़ाने में लगे रहते हैं। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंगों में रंगना ही देशभक्ति है, या साल में केवल 2 बार हाथ में तिरंगा लिए घूमना ही देशभक्ति है। वो युवा जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने वतन की आशाओं को बांधे रखने की, आज वही युवा 4 बाय 4 इंच की एक छोटी सी स्क्रीन पर अपने कोमल उंगलियों के घर्षण मात्रा अपने भावनाओं की इमोजीज भेज रहा है। और मैं यह भी बता दूं कि महिला सुरक्षा के मामले में आज भी हमारा देश चौथे नंबर पर आता है। क्या यही एक गणतांत्रिक राष्ट्र की परिभाषा है? हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूरत को लगाते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं कई लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने में कोई चूक हो तो जीते जी रक्तदान दीजिए, और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही है सच्ची देशभक्ति और यही है सच्चा राष्ट्र प्रेम। अंत में मैं बस इतना ही अनुरोध करूंगी कि अपने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने और उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाने का दृढ़ संकल्प ले, और मन में बस यही भाव रखे कि इस देश की कीमत जब जब हमने पहचानी है, इस देश की कीमत जब जब हमने पहचानी है, इस देश का बच्चा बच्ची बना देश सैनानी है। जात पात भाषा और द्वेष का बीज पनपने न देंगे, जात पात भाषा और द्वेष का बीज पनपने न देंगे। अब बिन आधारों पे हिंदुस्तान को न बंटने देंगे। एकता के सतरंगों से सजाएंगे संसार को, एकता के सतरंगों से सजाएंगे संसार को। गणतंत्र उपासक बनकर सच्चे उपहार देंगे राष्ट्र को, उपहार देंगे राष्ट्र को। बस इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।